हेलो एवरीवन। तो इस टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स का कन्फर्मेशन एनालिसिस को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो साइक्लोहेक्सेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही आपके स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, वैसे तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए आपका 109 डिग्री 28 मिनट, ये आपका बॉन्ड एंगल होना चाहिए इसके अंदर। लेकिन क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बॉन्ड एंगल के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर एंगल जो स्ट्रेन आता है आपका वो प्रोड्यूस होता है 11 डिग्री के अप्रॉक्स। अगर यहाँ पे एंगल यहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस है तो इसे हम क्यों कहते हैं इट्स अ वेरी स्टेबल। ज़्यादातर जो आपके रिंग फॉर्मेशन जो आप देखोगे, जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू साइक्लोहेक्सेन्स के आते हैं रिंग के अंदर, सो वाई इट इज़ गेट्स सो मच स्टेबल। वो इसलिए होता है कि क्योंकि ये आपका चेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। चेयर फॉर्म का मतलब ऐसे, ओके, ये आपकी कुछ चेयर फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स प्लेन के अंदर है, ये मॉलिक्यूल्स प्लेन के ऊपर, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला एटम ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। एटम्स की पोजीशंस दे रखी है आपको। अगर मैं इसे वैसे बनाऊंगी, अगर 3D स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये आपका, अगर इसे लेटा के देखें ऐसे करके, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे है। 1 मिनट रुको। देखो गाइस, कुछ ऐसी पोजीशन इसकी होती है। इसका मतलब ऐसे देखोगे आप इसे, तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपका ये वाला एटम है ना, ये है आपका ये वाला एटम, ठीक है। ये हो गया आपका नीचे एटम है, ये आपका ऐसे करके, ठीक है। ये है आपका नीचे वाला एटम, जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ये वाला। ये ऊपर वाला जो एटम है ये वो रहा, ये वाला एटम है। आया समझ में? ये आपकी पोजीशन यहाँ से है, यहाँ से देखोगे। अब ये इस वाले एटम, अब ये हम क्या कर रहे हैं, अब पोजीशन देख रहे हैं ऊपर वालों की। ऊपर वालों में जो ऊपर वाली ये वाला इधर साइड का एटम है, ये नीचे है, यहाँ से स्ट्रेट है ऐसे, और ये वाला नीचे है, यहाँ से मतलब यहाँ से स्ट्रेट है, ये नीचे है, दिस इज लाइक दैट। बट मुझे वो नीचे दिखाना पड़ रहा है, पेज नहीं मुड़ेगा, ये यहाँ से सीधा है। यहाँ पे देखूंगी तो मैं ये वाला एंगल, सामने वाला एंगल है वो नीचे है, और इधर साइड वाला एंगल ऊपर है। तो ऐसे कुछ उसकी पोजीशन होती है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारी 2 पोजीशंस आती हैं। एक होता है आपका एक्सियल पोजीशन, एक होती है आपकी इक्विलेटरल पोजीशन, इक्वेटोरियल। जो एक्सियल पोजीशन होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू द एटम, वो होती है आपकी एक्सियल पोजीशन होती है हमेशा। कैसे, अगर आप इस एटम को देखोगे तो ये ऊपर है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बनाऊंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और जो दूसरी शेप होगी, जो दूसरा एटम, जो दूसरे इसके, आपको पता हो किसी भी एंगल में लेती हूँ और उसमें मुझे परपेंडिकुलर बनाना है तो वो ऐसे बनेगा। ये एंगल है, ऐसे बनता है, ये तो परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के ऊपर, लेकिन उसे हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, और जो बचा कुचा है वो जाएगा पीछे। ले तो हम इधर भी सकते हैं, पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम समझने में बॉन्ड एंगल कटा हुआ दिखता है, इसलिए हम इसे पीछे दिखा देते हैं। भाई पीछे वाला क्या है, बचे, ये परपेंडिकुलर है, बचे वाली पोजीशन है, तो परपेंडिकुलर आ गया आपका ऐसे। दिस इज कॉल्ड द एक्सियल पोजीशन ऊपर वाले एटम का, ठीक है। और बचा कुछ ये होगा आपका इक्वेटोरियल। ये नीचे है एटम, तो इसका आपका परपेंडिकुलर भी नीचे होगा। तो दिस इज द एक्सियल पोजीशन एंड दिस इज द इक्वेटोरियल। ये ऊपर है तो इसका होगा एक्सियल ये, और आपका परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ऐसे बना लो। दिस इज कॉल्ड द, इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन ऊपर होगा इक्विलेटरल, और नीचे होगा आपका क्या, लेकिन हम यहाँ नहीं बनाएंगे तो इसके लिए हम इसका क्या करते हैं, नीचे ही ज़्यादातर इक्वेटर बना लेते हैं। ऐसे करके ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना देते हैं। फिर इट्स ऑल्सो इक्वेटर पोजीशन, एक्सियल इक्विलेटरल, एक्सियल इक्विलेटरल, है ना, क्योंकि ऊपर बना, अगर ऊपर एंगल है तो ऊपर ही बनेगा। ये क्या है आपका बॉन्ड है, यहाँ पर एक एटम और है, ये एंगल एटम आपका नीचे की साइड है, तो नीचे इसका परपेंडिकुलर, और इधर आ जाएगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। ये होती है एक्सियल इक्विलेटरल पोजीशन आपकी होती है। समझ आया? ठीक है। अगर एटम ऊपर की साइड है तो ऊपर उसका परपेंडिकुलर बनेगा, और नीचे साइड है तो नीचे का उसका प्लेन के अंदर है, मतलब अंदर नीचे के, तो उसकी पोजीशन इक्विलेटर नीचे बनेगी, एक्सियल नीचे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपका कि एक्सियल इक्विलेटरल ही होती है, यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन होती है। भाई अब कितने एक्सियल हो जाएंगे, कितने इक्विलेटरल हो जाएंगे, तो कुछ यहाँ पे एक होते हैं एक्सियल अबव होते हैं, बिलो होते हैं, इक्विलेटरल अबव होते हैं, बिलो होते हैं। अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका क्या होगा, एक्सियल अबव होगा, ये इक्विलेटरल
क्या होगा आपका, बिलो होगा। ये क्या होगा आपका, इक्विलेटरल अबोव, ये एक्सियल बिलो होगा आपका। ये क्या है आपका, इक्विलेटरल अबोव, एक्सियल बिलो, इक्विलेटरल बिलो, एक्सियल अबोव, ऐसे करके आपके कुछ यहाँ पर आपके क्या आते हैं, आपकी कुछ पोजीशंस आती हैं। ठीक है, समझ आया। ये आपका अबोव बिलो, ये आपकी कुछ हमें पोजीशंस और दे रखी हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमने कह दिया कि चेयर फॉर्म यहाँ पर क्या होती है आपकी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो आपका चेयर फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन की, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है वो स्टेबल इतनी, क्वेश्चन आता है कि क्यों इतनी स्टेबल है भाई वो। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं न्यूमन रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। क्या करेंगे कि न्यूमन रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे इस चेयर फॉर्म की, जिससे हमें पता चलेगा कि वाई इट्स सो मच स्टेबल, क्यों स्टेबल होती है। हमें पता होगा कि न्यूमन शेप के अंदर वो स्टेबल इसलिए होगी अगर एटम्स स्टैगर्ड या इक्लिप्स होंगे तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा टॉर्सोइल पैदा हो जाता है, स्ट्रेन पैदा हो जाता है, पर यहाँ पर नहीं होगा। आप देखोगे तो एक मान चलो आपको फ्रंट का इस कार्बन की बात करूँ तो आपका फ्रंट है, ये आपका बैक कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन ये हो गया और बैक कार्बन ये हो गया। फ्रंट कार्बन पे क्या है, मान चलो आपको यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और जहाँ पे ये बन रहा है ये आपका CH2 मैंने मान के चला। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये हाइड्रोजन, ये CH2 होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये भी आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन। बैक कार्बन की बात करो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड दिस इज नथिंग बट CH2। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये स्टैगर्ड फॉर्म निकल के आ रही है, इट्स वेरी स्टेबल होती है, आपको पता होगा इसकी एनर्जी लो होती है। और यहाँ इन वाले कार्बन्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ बॉन्ड बन के आएगा, ऐसे करके आप देखोगे तो ये एक आपका स्टेबल मॉलिक्यूल बन के आता है, स्टेबल आपका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर न्यूमन रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो ये बहुत ज़्यादा ही स्टेबल होता है। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को कि यहाँ पर आपका कन्फर्मेशन एनालिसिस प्रेजेंट होता है। तो कन्फर्मेशन एनालिसिस कैसे आएगा यहाँ पर, भाई हम जितने पीछे पढ़ते आए हैं उसके अंदर हमने देखा कि वहाँ पर हम रोटेशन, भैया आपके रोटेशन यहाँ कर दी, यहाँ रोटेशन हम करते जा रहे हैं, पर यहाँ तो रोटेशन होगी नहीं, बॉन्ड तो टूट जाएगा अगर रोटेशन करेंगे। तो यहाँ पर रोटेशन कैसे होती है, यहाँ पर रोटेशन होती है आपकी इन कार्बन्स की रोटेशन, मतलब रोटेशन अगर नहीं करती यहाँ पर आपकी क्या होती है, ये जो आप देख रहे हो साइक्लोहेक्सेन है वो क्या है, डिफरेंट कन्फर्मेशन शो करता है। लेकिन जो आप देखोगे वो शो कैसे करता है, इवन इट्स हैविंग अ रिजिड शेप, इसकी क्या है, रिजिड शेप है जिसका से रोटेशन नहीं कर पाएगा। और हम पढ़ते आए कि रोटेशन से ही आपकी कन्फर्मेशन एनालिसिस निकल के आए थे, पीछे आपने सारी चीज़ें पढ़ी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके जो दो कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको दिख रहे होंगे, ये अपनी पोजीशन को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। मतलब कैसे, मान के चलो ये पहले क्या था, अबव पोजीशन थी, ये बिलो थी, तो ये करता कभी कभी बिलो हो जाएगा, ये अबव हो जाएगा, तो मतलब ये पोजीशन को ऊपर नीचे करते रहते हैं। ठीक है, ये भी आपका कभी आउट ऑफ द प्लेन हो गया, कभी इनटू इन द प्लेन हो गया, कभी ये आपका इनटू द प्लेन है, मतलब अंदर की साइड है, आपका बाहर की साइड उभरा हुआ है आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करता है, ये इनटू हो जाता है, आउट हो जाता है, मतलब ये पोजीशंस को ऐसे चेंजमेंट करते रहते हैं, कार्बन्स मूव करते रहते हैं अप डाउन वाली पोजीशन के अंदर। ठीक है, अब देखो भाई ये तो हो गए दो कार्बन, इन दो कार्बन से कितना चेंजमेंट आएगा। लेकिन क्या होते हैं जो रिमेनिंग 4 कार्बन्स है, रिमेनिंग 4 कार्बन्स कौन कौन से हैं आपके, दीज आर द रिमेनिंग आपके 4 कार्बन्स। ये हो गया आपका, कहाँ गया आपके गाइस, ये फ्रंट कार्बन, एक मिनट अच्छा ठीक है, मैंने क्या कहा कि 2 कार्बन्स होते हैं, वो क्या करते हैं पोजीशंस कुछ वैसे तो ये रिजिड शेप है, लेकिन जो ये 2 कार्बन है, ठीक है, ये 2 जो कार्बन होते हैं ये अपनी पोजीशन कभी इन कभी आउट, मैंने ये वाला बता दिया, गलत है, सॉरी गाइस, ये 2 होते हैं जो ये पोजीशन को थोड़ा बहुत अभी ऊपर नीचे इन टू द आउट ऑफ द प्लेन मूव करते रहते हैं। पर जो कोने वाले भी होते हैं ये भी अपनी मूवमेंट दिखाते हैं अप डाउन, जिसका आंसर कन्फर्मेशन एनालिसिस आपके फॉर्म होते हैं। अब हम कन्फर्मेशन एनालिसिस को हम क्या करेंगे, करके पढ़ के देखेंगे। देखो पहली आपके मैंने फॉर्म बताई, पहली फॉर्म होती है आपकी चेयर फॉर्म, ये आ गई आपकी चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म से बन के आती है आपकी हाफ चेयर फॉर्म। हाफ चेयर फॉर्म ऐसे आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द हाफ चेयर फॉर्म, आपकी क्या आती है, बन के आती है। ठीक है, हाफ चेयर फॉर्म बनने के बाद आएगा आपका ट्विस्टेड फॉर्म, ये आती है आपकी ट्विस्टेड फॉर्म। ट्विस्टेड फॉर्म बनने के बाद आता है आपका ये, जब मैंने कार्बन्स की यहाँ पे मैंने जो ये आपके बीच वाले कार्बन तो हैं, ठीक है, ये आपके बीच 2 लास्ट वाले 4 कार्बन है, ये भी अपनी मूवमेंट अपनी करते रहते हैं। ये 4 कार्बन्स को ही मैं
आपके क्या कर रही हूँ, उनको मूव करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट आपकी शेप आती है कुछ ऐसे करके, ये वाले 4 कार्बन आप मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इसे कहते हैं हम फ्लैग पोल, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कुछ झंडे बने पड़े हैं, इसलिए हम इसे फ्लैग पोल कहते हैं। ठीक है, और इसे बोट इन्हें कहते हैं, इनको कहते हैं जो यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन होता है, इस कारण से यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट होता है, और रिपल्शन क्रिएट होगा तो ये आपका अनस्टेबल फॉर्म आ जाती है रिपल्शन कारण, और ये आपकी बन के आती है बोट फॉर्म। इसके बाद फिर से ट्विस्टेड फॉर्म आती है आपकी, दिस इज़ द ट्विस्टेड फॉर्म। ट्विस्टेड फॉर्म करने के बाद फिर से आपकी हाफ चेयर फॉर्म आती है, एंड दिस इज़ व्हाट आप देखोगे, दिस इज़ द हाफ चेयर फॉर्म। फिर उसके बाद अगेन आपकी एक पोजिशन आ जाती है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर चेयर फॉर्म। ठीक है, ये आपके यहाँ जाती है चेयर फॉर्म बन के आ जाती है। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कोई भी टॉर्सनॉइड, कोई भी आपका स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं था, ना तो आपका एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट था, ना आपका कोई इंट्रैक्शन की वजह से कोई प्रेजेंट था, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है उसकी वजह से कोई भी आपका यहाँ पर रिपल्शन की तो अनस्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होगा ये वाली पोजीशन आपकी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पर जो हाफ चेयर होती है, यहाँ पर टॉर्सनॉइड भी आपका क्या होता है, टॉर्सनॉइड भी और आपका एंगल स्ट्रेन भी, ये आपके क्या होते हैं, दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये होगा, इसलिए आपका ये अनस्टेबल कहलाता है, ये आपका मोस्ट स्टेबल आपका कहलाएगा। ठीक है, ये मोस्ट अनस्टेबल है, ये आपका मोस्ट स्टेबल वो है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बोट फॉर्म की बात करूँ तो मैंने कहा यहाँ पर फुल आपका पोल फ्लैग पोल होता है कि फ्लैग बन पड़ा है यहाँ पर, इस कारण से इंट्रैक्शन होती है उसके, जैसे हम कहते हैं फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होती है, जिस कारण से क्या होता है आपका यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट होता है, और रिपल्शन कहते हैं अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं ट्विस्टेड से इसे कंपेयर करूँ, क्योंकि सारी चीज़ें कंपेयर हो गई हैं, तो ट्विस्टेड के अंदर आपका कोई भी फ्लैग, नो फ्लैग इंट्रैक्शन, फ्लैग पोल इंट्रैक्शन, कोई भी आपका फ्लैग पोल इंट्रैक्शन नहीं होता है इसके अंदर, सो ये आपका स्टेबल होता है। तो मैं अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा इसके अंदर स्टेबल होगा वो आपका चेयर होगा, फिर आपका क्या होगा, ट्विस्ट बोट होगा, फिर आपका क्या होगा, बोट होगा, और फिर क्या होगा आपका हाफ ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। और इसका ही मैं अगर क्या निकालूँ एनर्जी ऑर्डर की, सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी किसकी होगी, वो किसकी होगी, हाफ शेयर की होगी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आगे। ठीक है, अब एक PVIQ पूछा था कि टाइप द पेयर ऑफ कन्फर्मेशन हैज़ अ मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस किसका आएगा, तो हाफ चेयर है या आपका चेयर है, तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही आता है। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका रिंग फ्लिपिंग क्या होती है। नाउ आई विल ऑल्सो लर्न दिस, हमारे टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया है कि रिंग फ्लिपिंग क्या होती है, कि जो आपकी जब आपके कन्फर्मेशन एनालिसिस हो जाते हैं ना, तो आपके क्या करते हैं, रिंग्स फ्लिप्स करती हैं। फ्लिप कैसे करती हैं कि मान के चलो आपका जो पोजीशन ये है, तो आपकी पोजीशन ये चेंज हो जाएगी ऐसे करके, ऐसे थी ऐसे हो सकती है, मतलब 1 आपका 2 के अंदर चेंज हो जाएगा, 1 6 के अंदर चेंज हो सकता है, या तो ऐसे चेंज होगा 1 2 के अंदर, 2 3 के अंदर, 4 4 ऐसे चेंज होगा, या फिर ऐसे हो कि 1 6 के अंदर, 6 5 के अंदर ऐसे चेंज हो जाती है पोजीशंस कार्बन्स की, तो इसे हम कहते हैं रिंग फ्लिपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर भी इसका चेंज हो जाता है। ये जो चीज़ें होती हैं रिंग फ्लिपिंग वगैरह, ये आपकी रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती हैं। ठीक है, समझ आया। इस पोजीशन जब ये रिंग फ्लिपिंग होती है, तो रिंग फ्लिपिंग के कारण आपकी जो एक्सेल पोजीशन है वो चेंज हो जाती है आपके इक्विलेटरल के अंदर। ठीक है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करती है कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपके स्पेस में किस तरीके से अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट बताता है आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान के चलो आपका 1 वाला कार्बन अब वो पोजीशन पर है, अगर वो यहाँ से उठकर यहाँ आ जाता है, यहाँ से उठकर यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर भी CH3 आपका अबव ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हो, ये आपकी पोजीशन थी और रिंग फ्लिपिंग हुई है यहाँ पर, तो आपका 1 यहाँ तक मान लो आपका 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर भी कार्बन क्या होगा आपका अबव ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया, तो आगे करेंगे आगे।